गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डीसी जनरेटर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और उसका कुछ उसमें के कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। स्ट्रेस लॉस इज इक्वल टू फ्रिक्शन लॉस एंड कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस एंड आयरन लॉस, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, फील्ड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मैकेनिकल लॉस एंड आयरन लॉस। The function of an interpole are nullified reactance voltage, reduced cross magnetization effect, nullified reactance voltage and reduced cross magnetization effect both। तो डी नॉन ऑफ द ऑप्शन हो जाएगा सी, nullified reactance voltage and reduced cross magnetization effect। No load saturation characteristic are plotted between no load voltage and field current, no load voltage and armature current, शॉर्ट सर्किट करंट एंड फील्ड करंट, शॉर्ट सर्किट करंट एंड आर्मेचर करंट। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, नो लोड वोल्टेज एंड फील्ड करंट, और इसे हम लोग ओपन कैरेक्टरिस्टिक। A lap on DC generator having 250 armature conductor runs at 1200 rpm if the generated EMF is 200 volt, then operating flux of the DC। तो हम लोग क्या जानते हैं, EB बराबर क्या होता है, EG बराबर क्या होता है, NP 5Z बाई 60 है। यहां से 5 पूछा है तो 5 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, EG गुने 60A बाई NPZ हो जाएगा। अब इसको हम लोग पुट करते हैं, 5 का यही फॉर्मूला आएगा, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, EG कितना दिया गया है 200 वोल्ट, 260। ए लैप ऑन रहता है, जितना ए होगा उतना ही पी, यानी ए और पी दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जितना ए होगा उतना ही क्या होगा पी, तो दोनों सेम हो जाएगा। एन कितना दिया है 1200, पी कितना हो जाएगा ए ही मान लो, जेड कितना दिया है 250, 250। ए से ए कट गया, 2 छक 12, 14 के 60, 10 से 0 25, कितना आया 1/25। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04। ऑप्शन हो जाएगा बी। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज मोर इन फील्ड बिकनिंग मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, सेम इन बोथ मेथड, ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो ये हो जाएगा फील्ड बिकनिंग मेथड। DC generator has a dash slightly drooping characteristic, appreciably rising characteristic, constant voltage characteristic, appreciable falling characteristic। तो ऑप्शन हो जाएगा ये slightly drooping characteristic। A generator develop 200 volt and has an internal resistance 100 ohm. Find the power delivered to the load of a 100 ohm। Find the power delivered। तो पहले तो हम लोग I निकालेंगे कि I क्या होता है। तो I बराबर हो जाएगा V बाई 100 V बाई R प्लस R, यानी 100 प्लस 100 हो जाएगा, 200 बाई 200। कितना गया I1। तो पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, I स्क्वायर R। तो I कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, L R कितना है 100, कितना हो जाएगा 100 वाट। ऑप्शन बी। An external resistance added in the field of a DC shunt generator will increase the speed of the generator, increase the voltage of the generator, decrease the voltage of the generator, increase the power of the generator। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर।
इन ए डीसी मशीन द मैग्नेटाइजेशन कर्व इज रिलेशन बिटवीन, मैग्नेटाइजेशन जो कर्व होता है वो किसके बीच का रिलेशन होता है? टॉर्क एंड स्पीड, आर्मेचर वोल्टेज एंड इन स्पीड, एयर गैप फ्लक्स एंड फील्ड वाइंडिंग करंट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, फील्ड गैप फ्लक्स एंड फील्ड वाइंडिंग करंट। फॉर ए डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू आर। तो देखो जो शंट जो होता है ऐसा ही होता है डीसी मशीन, तो जो आर्मेचर वैल्यू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस वो मिनिमम होगा और शंट क्या होगा मैक्सिमम। तो पहले शंट पूछा था हाई और लो, ऑप्शन हो जाएगा बी। An EMF is induced in the winding of a armature of a DC generator when the armature rotates in। कब होगा? जब वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा। In which of the following voltage source the movement of the conductor in a magnetic field is used to produce voltage? In thermocouple, in a zinc copper element, in a DC generator, in a transformer। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इन ए जनरेटर। डीसी जनरेटर आर डिजाइन टू डेवलप आर्मेचर वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ किसका? फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, स्टार्टर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कम्यूटेटर। An exciter of a turbo generator is separately excited generator, shunt generator, series generator, compound generator। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, shunt generator। The direction of induced EMF can be found with the help of, जो डायरेक्शन होता है EMF जो हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करके फाइंड करते हैं। An electrical generator is a machine which converts mechanical energy into electrical energy। ऑप्शन हो जाएगा बी। Which of the following is a correct regarding सीरीज वाइंडिंग? तो सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है? सीरीज वाइंडिंग में होता है थिन वायर एंड लेस टर्न्स, थिक वायर एंड मोर टर्न्स, थिक वायर एंड लेस टर्न्स। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, थिक वायर एंड लेस टर्न्स। Negative voltage regulation can occur in the following types of generator। Negative voltage regulation can occur in the following type of generator। नेगेटिव वोल्टेज किस में होगा? नेगेटिव वोल्टेज होगा सीरीज कम्यूटेटर एंड कम्यूटेटर कंपाउंड। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए शंट फील्ड 500 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर इज, दूसरे व्हाट विल बी द फील्ड करंट? तो फील्ड करंट क्या हो जाएगा? आई बराबर वी बाई आर, वी बाई आर, वी कितना है 500 वोल्ट, आर कितना है 200, कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। ऑप्शन सी। डीसी जनरेटर यूज फॉर वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन इज नॉन एज, डीसी जनरेटर यूज फॉर वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन इज नॉन एज सीरीज, शंट, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन इज नॉन एज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।